नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल एक बड़ा सवाल बने हुए हैं राजस्थान की सियासत में कि आखिर हनुमान बेनीवाल अब क्या करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, भाजपा की गोदी में जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे, या फिर उनकी जो एक तैयारी चल रही है बीकानेर संभाग में, हनुमानगढ़ गंगानगर में इन दिनों खास सक्रियता हनुमान बेनीवाल की देखने को मिल रही है। एक नया मुद्दा हनुमान बेनीवाल को लेकर राजस्थान की सियासत में लगातार चर्चा में है और हनुमान बेनीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि रामेश्वर डूडी ने उड़ता तीर ले लिया है। वो उड़ता तीर क्या है? रामेश्वर डूडी ने दरअसल एक बयान दे दिया है और उस बयान में हनुमान बेनीवाल को लेकर उन्होंने जिस तरह का कमेंट किया है वो दरअसल हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। रामेश्वर डूडी ने कह दिया कि ये तमाम पार्टियां आएंगी राजस्थान में। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, दूसरी पार्टियों का नाम लिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर जो कमेंट रामेश्वर डूडी का था वो अब राजस्थान की सियासत में चर्चा में है। डूडी ने कह दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो लोग हैं वो राजस्थान के सबसे बड़े ठग हैं। अब इसको लेकर नए सिरे से चर्चा होने लगी है। थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए। लोग रामेश्वर डूडी को वो वक्त याद दिला रहे हैं जब आरसीए चुनाव को लेकर रामेश्वर डूडी की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जबरदस्त ठन गई थी। डूडी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, उनके समर्थक पहुंचे, तब हनुमान बेनीवाल ही वो नेता थे जिन्होंने रामेश्वर डूडी के पक्ष में आवाज उठाई। हनुमान बेनीवाल की जो फेसबुक पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। रामेश्वर डूडी को और रामेश्वर डूडी के समर्थकों को हनुमान बेनीवाल की वो पोस्ट, हनुमान बेनीवाल का वो कदम, रामेश्वर डूडी को हनुमान बेनीवाल द्वारा किया गया वो समर्थन अब याद दिलाया जा रहा है। और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों द्वारा तो यह भी कहा जा रहा है कि रामेश्वर डूडी ने जो ये बयान दिया है, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ना केवल रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी इन दिनों खास मुखर हैं हनुमान बेनीवाल पर। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या एक खेमेबंदी की तैयारी है? भाजपा अलग तरह से तैयारी कर रही है हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए। हनुमान बेनीवाल का जो खुद का संसदीय क्षेत्र है उसमें लाडनू को लेकर भाजपा का एक अलग प्लान है कि यहां पर हनुमान बेनीवाल थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हैं। डीडवाना को लेकर अलग तरह का प्लान है कि यहां हनुमान बेनीवाल गड़बड़ी कर सकते हैं। परबतसर को लेकर अलग प्लान चल रहा है और तमाम जहां हनुमान बेनीवाल फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है वहां पर एक अलग तरह का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल को लेकर डिजाइन कर रही है। बात रामेश्वर डूडी पर कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रामेश्वर डूडी अचानक से हनुमान बेनीवाल पर मुखर हो गए। वरना एक वक्त हुआ करता था जब रामेश्वर डूडी के लिए हनुमान बेनीवाल मुखरता से आते थे। अब देखिए उसके बाद में जिस तरह से नोखा की राजनीति बदली है, बिहारीलाल बिश्नोई वहां पर एक मजबूत छत्रप बनकर खड़े हुए हैं। उनके जातीय समीकरण उनके पक्ष में है और एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सेफ सीट पर फिर से उन्हीं उम्मीदवार को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं उसमें बिहारीलाल बिश्नोई पहली लिस्ट में शामिल है। बिहारीलाल बिश्नोई को वहां पर एक जिताऊ कैंडिडेट माना जा रहा है। रामेश्वर डूडी के अब राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। रामेश्वर डूडी बीते कुछ सालों थोड़े खफा खफा नजर आए, कांग्रेस से थोड़ी सी दूरियां बना ली, कांग्रेस से नहीं मैं कहूं अशोक गहलोत से थोड़ी सी दूरियां बना ली और उसके मूल में आरसीए का इलेक्शन था। लोगों द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि पहले रामेश्वर डूडी को थोड़ा सा चढ़ाया फिर अचानक से गिरा दिया, इसके मूल में भी अशोक गहलोत हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, उनके समर्थक उनके लिए अग्रेसिव हो गए और रामेश्वर डूडी में एक मुख्यमंत्री देखा जाने लगा। रामेश्वर डूडी के समर्थक उनके भीतर एक बड़ा छत्रप देखने को बेताब रहते थे, लगातार उनके अंदर एक मुख्यमंत्री तलाशा जाने लगा। लेकिन जब नोखा के रिजल्ट आए तो रामेश्वर डूडी के चारों खाने चित्त हो गए। न केवल रामेश्वर डूडी के राजनीतिक भविष्य का सवाल मंडराने लगा, बल्कि अब तो यह भी कहा जाता है कि भविष्य में रामेश्वर डूडी का राजनीति में क्या होने वाला है। बीते चुनाव में रामेश्वर डूडी जिन जंवरलाल के लिए टिकट के लिए अड़ गए, आला कमान तक को खरी खोटी सुना दी, राजस्थान की लीडरशिप को खरी खोटी सुना दी। सुनने में आता है कि वे ही जंवरलाल इस चुनाव में नोखा से ही रामेश्वर डूडी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या रामेश्वर डूडी के लिए वहां पर खड़ी हो चुके हैं। एक तरफ बिहारीलाल बिश्नोई हैं, एक तरफ जंवरलाल हैं
वो जवाहरलाल जिनके लिए अड़ गए थे, भिड़ गए थे रामेश्वर डूडी। प्रदर्शन हुआ और कहा कि अगर जवाहरलाल चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर रामेश्वर डूडी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बार रामेश्वर डूडी जवाहरलाल के लिए कहां अड़ने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीच में थोड़े से खफा रहे, फिर वापस से वापसी हो गई। रामेश्वर डूडी को समझ आ गया कि अब उनकी जो राजनीतिक नौका है उसके खेवनहार अशोक गहलोत को ही बनाया जाना ठीक है। एक बड़ा किसान सम्मेलन रामेश्वर डूडी नोखा में करवाते हैं और उसके बाद में कहा जा रहा है कि रामेश्वर डूडी अशोक गहलोत खेमे में ठीक ठाक तरीके से सेट हो गए हैं। फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी है, फिर से टिकट पर दावेदारी है। और ये बात थोड़ी सी हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को रास नहीं आ रही है कि जो हनुमान बेनीवाल कभी रामेश्वर डूडी के लिए अड़ जाया करते थे और यहां से धीरे धीरे एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होना शुरू होता है। रामेश्वर डूडी ने भी कल ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए हनुमान बेनीवाल को घेर लिया, उन्हें राजस्थान का सबसे बड़ा ठग बता दिया। क्या वाकई में रामेश्वर डूडी को इस बयान की कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं कि बीते चुनाव में उन्होंने बहुत से नेताओं की मदद की। वो दिव्या मदेरणा का नाम लेते हैं, हेमाराम चौधरी का नाम लेते हैं, हरीश चौधरी उनके टारगेट पर रहते हैं। रामेश्वर डूडी के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने इन सारे नेताओं की मदद की, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर चुकी है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं समझ आती है कि हनुमान बेनीवाल का जो जनाधार बढ़ रहा है, दरअसल जाट समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं की जब बात की जाती है तो हनुमान बेनीवाल पहले नंबर पर आते हैं। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो लगातार शेखावाटी में जाट समाज का नेता बनने की एक कोशिश कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी खांटी जाट नेता माने जाते हैं, उनका एक बड़ा जनाधार किसी वक्त हुआ करता था और वो जो खोया रुआब है रामेश्वर डूडी का, वो हासिल करना बीकानेर संभाग में सबसे बड़ी चुनौती है। हनुमान बेनीवाल जिस क्षेत्र में अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, और उन्हीं जिलों से सटा हुआ क्षेत्र है बीकानेर। हनुमान बेनीवाल का बीकानेर में प्रभाव बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी के लिए एक दिक्कत खड़ी हो सकती है और उसे ही भुनाने के लिए, उसे ही कहीं ना कहीं एक जो समीकरण हनुमान बेनीवाल का वहां बन रहा है कि हनुमान बेनीवाल बीकानेर संभाग में या फिर बीकानेर जिले में किस समीकरणों पर काम करेंगे। कांग्रेस का जो छिटका हुआ वोट बैंक है उसे फिर से साधने की, किसान नेता बनने की रामेश्वर डूडी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब एक यह भी बहस चल पड़ी है कि आखिर क्यों एक जाट नेताओं के द्वारा सिलसिलेवार तरीके से हनुमान बेनीवाल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल खुद टारगेट करते हैं, दिव्या मदेरणा उनके टारगेट पर हैं, हरीश चौधरी को लेकर बयान देते हैं, हेमाराम चौधरी का कहते हैं कि उन्होंने गुड्डा मलानी में बीते चुनाव में मदद की। रामेश्वर डूडी की जो उन्होंने मदद की वो शायद किसी से छुपी हो। सबसे अग्रेसिव तरीके से हनुमान बेनीवाल रामेश्वर डूडी के लिए लड़ने के लिए सामने आए थे। बात वही है कि क्यों आखिर जाट नेताओं के द्वारा हनुमान बेनीवाल को बराबर टारगेट किया जा रहा है। क्या हनुमान बेनीवाल का जाट मतदाताओं में एक जो एग्जीक्यूटनेस है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो जनाधार है, वो कहीं ना कहीं इन नेताओं को खौफ सता रहा है कि हनुमान बेनीवाल का बढ़ता प्रभाव, यानी कि वो किसी भी सीट पर, क्योंकि अगर देखा जाए समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जो हरीश चौधरी की बायतू सीट है वहां पर नतीजों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। ओसिया की जो दिव्या मदेरणा वाली सीट है वहां पर हनुमान बेनीवाल समीकरणों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। रामेश्वर डूडी की जो नोखा सीट है वहां पर हनुमान बेनीवाल समीकरणों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो डर इन नेताओं को कहीं ना कहीं सता रहा है और हनुमान बेनीवाल जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि इस बार किसी की भी मदद नहीं की जाएगी, ना वो हरीश चौधरी की मदद करेंगे, ना वो गुड्डा मलानी में कोई मदद करने वाले हैं, नौका ओसिया कहीं पर भी वो किसी की मदद नहीं करने वाले हैं और अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये ऐलान कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का इन नेताओं को परेशान कर रहा है और ऐसी चर्चा है कि अब एक सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं नेताओं के द्वारा हनुमान बेनीवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं खेमेबंदी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, देखना होगा कि रामेश्वर डूडी को उनके इस बयान की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।